नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। सो नाउ देखिए है क्या, ऑलरेडी नाटो और रशिया के बीच टेंशन है, युद्ध जैसे हालात हैं। इस बीच हम देखते हैं कि रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा फ्रेंच के जो फाइटर प्लेन्स है ना, ये फ्रेंच फाइटर प्लेन्स मतलब फ्रांस के फाइटर प्लेन्स, इनको एज ए टारगेट लॉक कर लिया जाता है बाल्टिक सी के अंदर। ठीक है, अब ये घटना जब ये घटना होती है, जब रशिया के S-400 द्वारा इनको लॉक किया जाता है एज ए टारगेट। देखिए, किसी भी फाइटर प्लेन को एज ए टारगेट किसी भी कंट्री, दूसरी कंट्री द्वारा, वो भी जब सामने दुश्मन कंट्री हो, उसके द्वारा जब एज ए टारगेट लॉक कर लिया जाता है ना, इट मीन्स कि ये डायरेक्टली थ्रेट है कि हाँ भाई, अब हम आपके विमान को कभी भी उड़ा सकते हैं। मतलब लॉक करना, इट मीन्स टारगेट को बिल्कुल उड़ा देना, ध्वस्त कर देना। ठीक है, ये जब घटना होती है बाल्टिक सी के अंदर, तो जो फ्रांस के रक्षा मंत्री हैं सेबेस्टियन लेकॉर्नू, उनके द्वारा बहुत बड़े लेवल पर इस चीज़ की निंदा की जाती है, रशिया की इस घटना की। और उनके द्वारा डायरेक्टली कहा जाता है कि भाई रशिया की ये जो हरकत है ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। नाटो अपनी प्रेजेंस अब बाल्टिक सी के अंदर और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। अब देखिए, इस चीज़ से हुआ गया है कि टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ गई है किसके बीच, रशिया एंड नाटो के बीच। और इस समय ऐसे हालात हैं कि मे बी हमें छोटी मोटी झड़प बाल्टिक सी के अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि फ्रांस के रक्षा मंत्री ने डायरेक्टली कह दिया है कि भाई हम अपनी प्रेजेंस अब बाल्टिक सी के अंदर और भी बढ़ाएंगे। अब इस मैटर को समझ लेते हैं। देखिए हुआ क्या था, देखिए होता क्या है, जब से मतलब 2022 जब से रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेशन किया है, तभी से जो वेस्टर्न कंट्री हैं जितने भी, या फिर मैं इनडायरेक्टली कह लूँ जो नाटो के सदस्य हैं, जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, और अगर हम बात करें पीछे और आए तो फ्रांस, यूके, ये सभी देशों द्वारा रशिया पर कॉन्टिन्यूसली सैंक्शन लगाए गए हैं, जिससे कि ऑलरेडी रशिया बहुत ज़्यादा इन देशों को लेकर गुस्से में है। क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पर सिर्फ इसलिए हमला किया है, इस चीज़ को समझ लीजिए, रशिया यूक्रेन वॉर जो कि 3 साल से ज़्यादा जिसको होने जा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए चल रहा है कि यूक्रेन ने डिमांड की थी कि हमें भी नाटो में शामिल होना है, जबकि इसका रशिया बहुत बड़े लेवल पर विरोध कर रहा था। तो कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है ना, वो सिर्फ इसीलिए चल रहा है कि रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। अब यूक्रेन, रशिया क्यों नहीं चाहता है कि कोई भी देश नाटो में शामिल हो, जबकि तब कि उस देश की सीमा रशिया से टच करती हो। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, लिथुआनिया, लटाविया, एस्टोनिया, नीचे ही है यूक्रेन, ठीक है, इसकी सीमा डायरेक्टली टच करती है रशिया से। यही कारण है कि रशिया नहीं चाहता है कि उसके देश से लगता हुआ कोई भी देश नाटो को ज्वाइन करे। ठीक है, अब देखिए ये जो घटना है इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। होता क्या है, देखिए होता क्या है, सबसे पहले ये फ्रेंच फाइटर प्लेन होते हैं जो वो मनूवर करते हुए उड़ रहे होते हैं बाल्टिक सी के यहाँ पर बीच में। ठीक है, देखिए समझिए, ये स्वीडन है, ये नॉर्वे है, फिनलैंड है, नीचे और भी देश जो हैं वो नाटो के सदस्य हैं। फ्रांस के फाइटर प्लेन जो हैं वो यहाँ पर गश्त कर रहे होते हैं, पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जगह है रशिया की, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा ये जगह है रशिया की, और इन क्षेत्रों पर भी रशिया के फाइटर प्लेन्स गश्त करते हैं, और रशिया ने इन जगहों पर अपने जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उनको भी तैनात करके रखा हुआ है। अब होता क्या है, जैसे ही ये फाइटर प्लेन इस क्षेत्र में आते हैं यहाँ पर गश्त करते हुए, रशियन S-400 द्वारा इनको एज ए टारगेट लॉक कर लिया जाता है। अब चूंकि ये 25 दिसंबर की घटना, सॉरी ये 16-17 जनवरी की घटना है, तो इस समय ये घटना बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अब देखिए इनके बीच जो ये विवाद बढ़ रहा है, ठीक है, अब चूंकि फ्रांस के जो रक्षा मंत्री हैं सेबेस्टियन लेकोर्नू, उनके द्वारा बहुत बड़े लेवल पर इसकी निंदा भी की गई है। इनके बीच अब ये जो विवाद बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है, और क्यों वेस्टर्न कंट्री इतने ज़्यादा मतलब मैं कहूँगा कि ब्लेम इम्पोज कर रहे हैं रशिया के ऊपर। देखिए होता क्या है, रिसेंटली ये है मार्क रूटे, आप इनको देखिए, ये है मार्क रूटे, और ये हैं नाटो के चीफ इस समय के। ठीक है, इनका यहाँ पर एक सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म जो है उस पर एक इनके द्वारा पोस्ट की जाती है कि अबाउट ऑन गोइंग फिनिश लेड इन्वेस्टिगेशन इनटू पॉसिबल सैबोटाज ऑफ अंडर सी केबल्स, आई एक्सप्रेस माई फुल solidarity and support. NATO will enhance its military presence in बाल्टिक सी। अब देखिए ये है मार्क रूटो, नाटो के चीफ, इनके द्वारा डायरेक्टली कहा जा रहा है, इनके द्वारा कोड किया जा रहा है, जो कि फ्रांस के रक्षा मंत्री हैं उनके शब्दों को कोड किया जा रहा है कि नाटो विल इनहेंस इट्स मिलिट्री प्रेजेंस इन बाल्टिक सी। आप समझिए, अगर नाटो की प्रेजेंस बाल्टिक सी के अंदर बढ़ेगी तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है रशिया के लिए, और रशिया के लिए जब ये एक चिंता का विषय होगा तो कहीं ना कहीं हमें नाटो के कंट्री
ठीक है, और रशिया के बीच बाल्टिक सी के अंदर छोटी मोटी झड़प देखने को मिल सकती है। अब देखिए इनके द्वारा क्या ब्लेम इंपोज किया जा रहा है रशिया पर। इनके द्वारा ये कहा होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको घटना बताता हूँ। 25 तारीख की घटना होती है, 25 दिसंबर 2024 की। ठीक है, समुद्र बाल्टिक सी के अंदर क्या होता है कि कुछ 4 केबल जो मैं कहूँगा सिग्नल केबल होती हैं, ये जो समुद्र के अंदर बिछाई जाती हैं कम्युनिकेशन के लिए, उनको ध्वस्त किया जाता है, क्षतिग्रस्त किया जाता है। अब नाटो के द्वारा ये जो ब्लेम है ये लगाया जाता है रशिया पर कि भाई ये रशियन हरकत है, मतलब रशिया के द्वारा ऐसी हरकत की गई है जिससे कि कम्युनिकेशन को और भी बेकार किया जा सके। ठीक है, उसके बाद अब फिर उसके बाद ये जो नाटो के चीफ हैं, ठीक है, मार्क रूटे, इनके द्वारा ये ट्वीट किया जाता है, मतलब अब तो ट्विटर नहीं रहा, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया जाता है, नाटो विल इनहेंस इट्स मिलिट्री प्रेजेंस इन बाल्टिक सी। ठीक है, उसके बाद कुछ और घटनाएं ऐसी होती हैं। ठीक है, अब उसको समझते हैं। देखिए इस घटना को समझिए, यहाँ पर ये है, अ प्लेन कैरिंग द यूके डिफेंस मिनिस्टर हैड इट्स जीपीएस जैम्ड एज इट फ्लू नियर रशियन टेरिटरी। देखिए समझिए, जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना, तब से यहाँ पर इन जगहों पर, मतलब कि यूक्रेन के लिए यूके के हमने देखा प्रधानमंत्री भी गए थे और यूएसए के भी काफ़ी बड़े बड़े लीडर गए थे यूक्रेन के अंदर। तो ये जब इस सीमा से गुजरे, ठीक है ना, ये रक्षा मंत्री किसके, यूके के, इनके प्लेन, मतलब समझिए रॉयल एयरफोर्स मानी जाती है, बहुत बड़ी एयरफोर्स मानी जाती है, और वो भी इनका ऑफिशियल प्लेन, गवर्नमेंट प्लेन जो होता है, उसके सिग्नल को जाम कर दिया जाता है। तो ये अपने आप में कोई एक छोटी घटना नहीं है। अब इसका भी इल्जाम लगाया जाता है रशिया के ऊपर कि भाई ये भी हरकत जो है रशिया ने की है। ठीक है, उसके बाद छोटी मोटी झड़पें बाल्टिक सी के अंदर, या फिर कह लीजिए चूंकि मेन सी जो, अगर हम बात करें वर्ल्ड मैप जब आप देखेंगे तो मेन सी रशिया और नाटो के बीच अगर देखेंगे तो वो बाल्टिक सी ही है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, देखिए ये जो सीमा है ना, ये पूरी रशिया की सीमा है। ये वाली आप जब सीमा देखेंगे, ये पूरी रशिया की सीमा है। ठीक है, यहाँ तक रशिया है, और जो ये कंट्री है ये कहीं ना कहीं रशिया को सपोर्ट करते हैं। तो यही कारण है कि अगर कोई भी कंट्री, देखिए मैं अगर बात करूं यूके, फ्रांस और यूएसए, ये 3 इंपॉर्टेंट कंट्री, इनकी अगर प्रेजेंस यहाँ बढ़ेगी तो ये रशिया के लिए एक इनडायरेक्टली थ्रेट है। और चूंकि ये ऑलरेडी मोहरे जैसा काम कर रहे हैं, जो कि नाटो के सदस्य देश हैं। फिनलैंड ने 2023 में देखिए सदस्यता ग्रहण कर ली थी नाटो की, जो कि रशिया और फिनलैंड के बीच भी कहीं ना कहीं युद्ध होने से बचा था उस समय जब फिनलैंड ने सदस्यता ग्रहण की थी नाटो की। ठीक है, स्वीडन, नॉर्वे और भी यहाँ पर देश हैं जिन्होंने नाटो की सदस्यता ग्रहण की हुई है। तो ये कहीं ना कहीं एज ए प्लेयर वर्क करते हैं नाटो के लिए, जो कि रशिया की इंफॉर्मेशन नाटो तक पहुंचाते हैं। और रशिया का गुस्सा यही है कि रशिया की टेरिटरी से सटे हुए देश अगर नाटो को ज्वाइन कर लेंगे तो फिर भाई ये रशिया के लिए एक चिंता का विषय है। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये रशिया का गुस्सा जायज भी है। ठीक है ना, क्योंकि भाई हम अपने बगल में कितने दुश्मन पाल सकते हैं, कितने दुश्मन, मतलब बगल में दुश्मन ही दुश्मन हो गए, नीचे यूक्रेन, फिर यहाँ पे छोटे मोटे कंट्री, ये सारे ही नाटो की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। तो फिर रशिया के लिए, चूंकि ऑलरेडी रशिया सोवियत यूनियन जो पहले था वो टूट चुका है, तो रशिया अब नहीं चाहता है कि उसकी टेरिटरी और भी ज्यादा खंडित हो। तो यही कारण है कि इनके बीच ये जो बाल्टिक सी के अंदर युद्ध जैसी स्थिति यहाँ पर हमें बनती हुई दिख रही है। अब देखिए आने वाले समय में, मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में हमें इस क्षेत्र में, चूंकि ये सारे ही देश जो हैं वो नाटो की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, आने वाले समय में हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटी मोटी झड़प या फिर कह लीजिए युद्ध की आशंका दिख सकती है। ठीक है, छोटी मोटी झड़प के रूप में युद्ध हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है। देखिए है क्या, नाटो एक ऐसा, मतलब ऐसा नाटो की सदस्यता ग्रहण करना, मतलब नाटो के बहुत सारे देश सदस्य हैं। नाटो की सदस्यता ग्रहण करने का मतलब है कि एक देश पे अगर हमला होता है तो वो लगभग जितने भी नाटो के सदस्य देश हैं उन पर हमला माना जाएगा। और अगर देखिए आपकी टेरिटरी से मान के चलिए अगर 10-8 कंट्री अगर टच करते हैं, तो ऐसा नहीं कि सभी के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे, है ना, किसी ना किसी के साथ तो आपके रिलेशन खराब भी होंगे और उनसे आपका युद्ध भी हो सकता है। यही कारण है कि रशिया बहुत बड़े लेवल पर यूक्रेन की नाटो सदस्यता का विरोध कर रहा था। और आज के समय में हम देखेंगे कितने भी बड़े पावर होते हैं वो डायरेक्टली युद्ध में नहीं आते हैं। यूक्रेन इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो नाटो की सदस्यता ग्रहण करने को लेकर ही हुआ था। रशिया बिल्कुल नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता ग्रहण करे। यही कारण है कि रशिया के द्वारा यूक्रेन पर बड़े लेवल पर इन्वेशन किया गया और आज यूक्रेन की हालत ये है कि उसको ना तो नाटो की सदस्यता मिली है और ना ही वो रशिया से वॉर जीत पाया है।
और रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी अनऑफिशियली जारी है। ठीक है, तो देखिए ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। तो अब कंक्लूजन यही है कि आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती है छोटी मोटी झड़प बाल्टिक सी के अंदर। ठीक है, देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। आपके एक स्टेप से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे भी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।